सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी पहले से रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं उन्हें आगे के रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने गेंद विधायिका और कार्यपालिका के पाले में कर दी है। कोर्ट के मुताबिक अब विधायिका और कार्यपालिका के हाथ में है कि वे फैसले को कानूनी तरीके से लागू करें। कोर्ट के मुताबिक ऐसे लोग जो बीते 75 सालों से रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं और अन्य लोगों के साथ बराबरी करने का मुकाबला के योग्य हो गए हैं, उन्हें रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जा सकता है। कोर्ट की 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता जस्टिस BR गवई कर रहे थे। बेंच में दूसरे जज के तौर पर AG मसीह शामिल थे। दरअसल कोर्ट में 7 जजों की एक बेंच द्वारा अगस्त 2024 में दिए गए फैसले से जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। अगस्त 2024 के फैसले में कोर्ट ने राज्यों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर दी जा रहे रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा बनाने की मंजूरी दी थी। ये फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6-1 से सुनाया था और इस फैसले में जस्टिस बेला M त्रिवेदी खिलाफ थी। कोर्ट के मुताबिक ऐतिहासिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं। इसके आरक्षण देने वक्त इसके भीतर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। देखिए, SC और ST के भीतर भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस स्तर का विकास नहीं मिल पाया है। इसीलिए अगर राज्यों को भी ये शक्ति हो कि वे SC और ST के भीतर भी कैटेगराइजेशन कर रहे हों तो ये विकास ज़्यादा समावेशी हो सकेगा। कोर्ट ने इस फैसले में 2004 के EV चेन्नैया मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलटा था। इसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए SC की उप श्रेणी बनाने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि भारत के मैटर में आरक्षण का अर्थ है समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों, विधायिकाओं और शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित करना। भारत में आरक्षण नीति एक सकारात्मक कार्यवाही के रूप में पेश की गई थी जिसका मकसद राज्य के तरह हर सेवा में पिछड़े वर्ग की समानता और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। भारत में आरक्षण नीति को कुछ जाति के अपलिफ्टमेंट के मकसद से अपनाया गया था जो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के प्रचलन के कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अधीन थे। भारत में रिजर्वेशन का इतिहास की बात करें तो आरक्षण नीति मूल रूप से साल 1882 ईस्वी में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले द्वारा विकसित की गई। हालांकि भारत में वर्तमान प्रचलन आरक्षण प्रणाली 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड के रूप में पेश की गई थी। इसके प्रावधानों के तहत यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, मुस्लिम, सिख और दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र थे। लेकिन 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुणे पैक्ट किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि हिंदुओं के लिए एक ही चुनाव होगा जिसमें दलित वर्ग के लिए रिजर्वेशन होगा। फिर जब संविधान सभा भारत का संविधान बना रही थी तब ये सब बात को ज्ञात था कि सभी को कि भारतीय समाज में जाति पर आधारित सामाजिक भेदभाव समाज में समानता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में पेश किया गया। शुरुआत में आरक्षण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए और केवल SC और ST के लिए पेश किया गया था, लेकिन इसे कई बदलावों के साथ बढ़ाया जाता रहा है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि भारत में आरक्षण का जो वास्तविक लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। जो एक बार आरक्षण ले लिए वो बार बार आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं जिसकी वजह से उसी वर्ग के गरीब तबका आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहा है जिससे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। इन सब का सबसे बड़ा कारण राजनीति है।